वंदे मातरम। एक राखी ऐसी भी, और क्यों ना हो, हमारा देश, हमारी जान, हमारी आन, हमारी बान। कोरोना के इस काल में जहाँ पे हर कोई डरा सहमा है, हर कोई घबरा रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे महावीर हैं जिन्होंने लगातार इतने महीनों से हमारी सेवाएं की हैं, हमारा ध्यान दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि उनकी तकलीफ़ों को कम करते हुए हम उन लोगों का हिस्सा बने, उन लोगों को समझाएं, उन लोगों को मार्गदर्शन दें जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है हमारे देश का, यानी हमारा ये वर्ग। तो धन्यवाद है हमारे पुलिसकर्मी, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर्स, सारे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने लगातार इस देश को कोरोना समय में अपना सहयोग दिया है, और उसी के लिए जय हिंद। मास्क लगाओ, ये लो भाई। सब लगाओ मास्क, त्योहार मनाओ बिना मास्क। बिना मास्क कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा होता नहीं ना। स्कूल के नए रख रखाव करते हैं। आपको हैप्पी राखी। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी राखी। अरे रुमाल से क्यों, बच्चे को क्यों नहीं लगाया मास्क? बीमार होएगा ना फिर। ये लो भैया, आप भी मास्क लगाओ, उसको बच्चे को भी लगाओ। मास्क लगाओ, रुमाल भैया। बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो आप लोग? मास्क लगाओ सभी। बेटा मास्क लगाना, दादी को और पापा को भी बोलना मास्क लगाने के लिए, ठीक है?
दादा वो ले लो मास्क। जय हिंद आचार्य जी, ये हमारे गुरुदेव हैं और बहुत शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं। और आपने कोरोना में, वैसे तो बहुत सारे काम नित्य प्रतिदिन नए काम करते हैं समाज के लिए, बट कोरोना में लगातार 5 महीनों से इन्होंने अपना योगदान अपनी टीम के साथ मिलके दिया है और हमें पढ़ाया भी है। तो आज इनका जन्मदिवस भी है, तो आज के मौके पे मुझे लगता है कि इनका सम्मान मास्क से होना चाहिए, क्योंकि इनको किसी फूल की कामना नहीं है, किसी गिफ्ट की कामना नहीं है, बट ये भी ले लेंगे क्योंकि ये खुद दूसरों को बांटेंगे जो अंडर प्रिविलेज हमारे हैं भाई बहन। जय हिंद आचार्य जी, जय हिंद और धन्यवाद, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए, ये सामाजिक कार्य है और संकट में कोई भी नागरिक, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिस तरह का काम करता है उस तरह का हमने भी किया है। और मुझे तो अच्छा लगता है कि हमारे विद्यार्थी, आप जैसे लोग इस काम को और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि का काम सृष्टि यदि करती है तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा शुभ संकेत है हमारे लिए। और मैं सबकी कुशलता की कामना करता हूँ, सबकी प्रसन्नता की कामना करता हूँ, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और इस तरह के जो सेवा कार्य हैं कि हम दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ काम करते हैं। मानवता की इससे अच्छी बड़ी सेवा और दूसरी कोई नहीं हो सकती है। मैं सृष्टि और प्रणीत को दोनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जन्मदिन का जो उपहार आपने मुझे दिया है, मुझे लगता है कई लोगों के लिए सुरक्षा दी है आपने। मैं कोशिश करूँगा कि सब लोगों तक इसको बिल्कुल पहुँचाऊँ। धन्यवाद। नमस्ते सर, आज रक्षाबंधन के दिन हम सब भारत की जितनी बहनें हैं, सारे परिवार आपका सम्मान करते हुए रक्षा सूत्र के बदले मास्क देके जा रहे हैं, क्योंकि जो आप ड्यूटी निभा रहे हैं बहुत आसान काम नहीं है। दिन रात एक करके परिवार से दूर रह के जिस प्रकार से पूरे कोरोना के महामारी के रूप में जिस प्रकार से अपने समाज का सहयोग किया है, कोरोना सेंटर के बाहर बैठे हैं, काफ़ी रिस्क रहती है यहाँ पर, लेकिन लगातार जो आप ड्यूटी से जुड़े हुए हैं उसमें धन्यवाद है और आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों से कि वो किस प्रकार से बर्ताव करें अभी इन दिनों में, कैसा लग रहा है आपको? इन दिनों में क्या है कि ये कोविड-19 अभी महामारी चल रही है, तो सबको अपना सैनिटाइजेशन समय समय पर जितना ज़्यादा हो सके समय पर हाथ धोते रहे, मास्क का प्रयोग करते रहे और जहाँ तक 1-2 फीट मतलब मीटर की दूरियां बना रखें, किसी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर कोई नहीं करता है तो उनको दूर रहने की समझाइश दीजिए। जी धन्यवाद, जय हिंद। जय। हम लोग यहाँ खड़े हैं हमारे धार के, जो धार डिस्ट्रिक्ट जिला के कोविड-19 केयर सेंटर के सामने, और यही वो महान डॉक्टर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव के लगातार संपर्क में रह के आज राखी के दिन भी अपनी ड्यूटी देने आए हैं। तो आप लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने महीने हो गए? 5 से लगे हैं, 5 से लगे 20-5 है ना। तो आप लोगों ने लगातार परिवार से दूर रह के, आपने क्या क्वारंटाइन होते हैं घर जाके, कैसे करते हैं आप लोग? शुरुआत में थोड़ी समस्या आ रही थी, इसलिए हम लोग दूर के परिवार से हाँ जैसे जैसे समझ में आता गया तो घर के कुछ हिस्सों में अलग से रह लेते हैं। हाँ हाँ। 40 दिन तक होटल में रहे हैं बच्चे। अच्छा, 40 दिन का होटल में रहे? होटल में बाहर रहे हैं, मतलब सेशन ने भी सुविधा दी थी पहले कि भाई आप अलग रह सकते हो परिवार। तो उस टाइम पे 40 दिन बाहर होटल में रहे, फिर उसके बाद घर गए तो फिर वहाँ सेपरेट पूरा नहाना धोना बाहर अलग करते हैं और अपना अलग रूम में उसमें रहते हैं। हाँ, हाँ। बस कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे 1 साल की बेटी 1 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है। 5 साल का बेटा है। बहुत बड़ी बात है, हम शब्दों में उसको नहीं बयां कर सकते कि आप लोगों ने क्या काम किया है, लेकिन शायद हम लोग आज आपसे मिल रहे हैं यहाँ पे और रक्षा सूत्र की जगह पे मैं आपको ये मास्क देके जा रही हूँ। बहुत बड़ा काम किया है। यही रक्षा का जी बिल्कुल, मेन हथियार यही है। और ये मैं कुछ अंदर हमारे जो पेशेंट भाई हैं उनके लिए देके जा रही है। आप उनको ये बताइए कि कोई एक बहन आई थी आपको देख के गई है और वो जल्दी अच्छे होंगे। जय हिंद। जय हिंद। ये मेरे फादर है डॉक्टर नारायण दास सराफ। ये सोनोग्राफी सेंटर चलाते हैं और ये सेवानिवृत्त हो गए थे मार्च में ही, और कोरोना का हमारे यहाँ पे काफ़ी फैलाव हुआ। उसके चलते अगर ये चाहते तो आराम से घर में बैठ सकते थे, बट अब
चूँकि इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतें और इतनी बीमारियों को लेकर यहाँ पे आते हैं लोग, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए अपनी उम्र को भी नज़रअंदाज करते हुए लगातार इतने महीनों तक अपनी सेवाएं दी है। आज त्योहार का दिन है, वो आज भी अपनी सेवा में तत्पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मुझे गर्व है, इनकी बेटी हूँ मैं इनकी, और जिस प्रकार से इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और आज चूँकि रक्षाबंधन है, तो रक्षा सूत्र जैसे कि हम सबको दे रहे हैं जो कि कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, जो तो आज मैं अपने पापा का आज उस तरह से सम्मान करना चाहती हूँ। तो पापा जय हिंद। जय हिंद। बहुत कुछ सीखा है, बहुत बड़ी बात है, और जहाँ पे सब लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, इस केस में आपने लोगों की जो मदद की है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से गर्भवती माताएं और दूसरे पेशेंट रहते हैं। तो गर्भवती माता आजकल शासकीय अस्पताल में, जिला अस्पताल में जो है सोनोग्राफी बंद हो चुकी है, इसलिए वो गर्भवती माता को सेवा देने के लिए और उनको परेशानी न हो, उनके लिए मैं यहाँ पर अपना जो सेंटर चालू रखा है, उन्हें कम दाम पे जैसे भी उनकी स्थिति होती है उस अनुसार उनकी सोनोग्राफी कर देता हूँ। जय हिंद। आप यहाँ पे चाय बना के पेशेंट की मदद करते, पेशेंट के घर वाले जो आते हैं, और लगातार आप आई रहे हैं इतने महीनों से, जब से हमने यहाँ कोरोना हो गया है और सब कुछ हुआ, कैसा रहा है आपका? अच्छा रहा। बिजनेस चलता रहा आपका? बिजनेस तो जैसे लोग आते हैं उस हिसाब से रहता है बिजनेस। हाँ, बड़ा हमेशा यहाँ पे रहते ही रहते हैं। रहते हैं। तो मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ। आज रक्षाबंधन है, रक्षा सूत्र के बदले मास्क देना चाहूँगी। जय हिंद। जय हिंद। मैंने बाहर ऐसे प्रॉपर पेशेंट को करना शुरू किया होगा ना, और लगातार आप लोगों ने काम किया है। तो चूंकि आज रक्षाबंधन है, तो हम सब भारतवासियों का एक कर्तव्य बनता है कि आप लोगों ने जो सेवाएं दी है, देते रहते हैं, तो हम आपका सम्मान करें। और रक्षा सूत्र के बदले में इस बार मास्क दे रही हूँ, जो कि आजकल का रक्षा सूत्र माना जा रहा है। तो आपको धन्यवाद है। जय हिंद। आप ऐसे ही करते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ पर इतने दिनों से आपको भी बहुत सारा धन्यवाद है। रक्षा सूत्र मुझे आपको ही बांधना चाहिए, तो उसको आप राखी समझ के ये रखिए अपने पास। और चूंकि हम हाजिर नर्सिंग होम से है, लगातार आप लोगों ने काम किया कोरोना में, मुझे पता है आप लोग ऐसे रिसेप्शन पे आके बैठे हैं। आज चूँकि राखी का अवसर है, तो मुझे रक्षा सूत्र देना चाहिए, बट मास्क से बड़ा रक्षा सूत्र कोई भी नहीं है। तो ये मैं आपको दे के जा रही हूँ। हमेशा लगाते ही हैं, और ध्यान रखिएगा, और सारे पेशेंट को सभी को अवेयर करते चलिएगा जो भी बिना मास्क का दिखता है। आप लोग अस्पताल में लगातार कार्य कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना फैला है। अपनी जान की परवाह नहीं करके अपनी ड्यूटी निभाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं आप सबको जय हिंद करते हुए हैप्पी रक्षाबंधन के सूत्र के बिना मास्क दे के जा रही हूँ। इसको हमारा प्यार समझिएगा। ये लीजिए। जय हिंद, नमस्ते। मैं आज राखी के दिन आपको सबसे पहले धन्यवाद देने आई हूँ। पूरे लॉकडाउन में लेके कोरोना में आपने काफ़ी काम किया होगा, लगातार अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए। तो इस राखी पे जैसे कि हम रक्षा सूत्र देते हैं, आपके पास मास्क है, आप डॉक्टर, लेकिन फिर भी मैं ये सम्मान आपको देके जाना चाहती हूँ। हैप्पी राखी। आप ऐसे ही काम करते रहिए, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रखते ही होंगे। भैया मास्क लगाओ, हाथ में लेके नहीं। सैनिटाइजर बेचने का काम कर रहे हो ना? अच्छा काम है। मैं आपको हमारे संस्था की तरफ से कुछ मास्क दे के जा रही हूँ। इसको आप कम भाव में दूसरों को बेच देना, और कोई गरीब आता है जिसको दिक्कत है, सस्ते भाव में या फ्री में भी दे देना। मैं जो आपको दे के जा रही हूँ ना। हैप्पी राखी। माना कि इस बार राखी का वो माहौल नहीं है, कई सारी बहनें भाई आपस में मिल नहीं पा रहे, बस जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो असली भारतीय हैं, और बहन भाई जैसा कि आप देख सकते हैं राखी बेच रहे, तो मैं इनसे कुछ राखी लेने वाली हूँ बिना किसी मोल भाव के, क्योंकि किसी दिन का किसी का त्यौहार तो हम मनवा ही सकते हैं किसी और तरीके से। तो आप मुझे राखी दे दीजिए। और आज की राखी का दिन है, रक्षा सूत्र बांधते हैं, बट मैं आपको मास्क दे के जा रही हूँ। मास्क को लगातार धोते भी रहा करो, और धोने के बाद साफ करके हाथ से करना है ना। करते हो ना? दीदी आपके यहाँ पे खेत है क्या? फिर आप सब्जी लेके है ना? तो
आज राखी का दिन है, तो आप लोग का सम्मान करना था, पर सोचा राखी के धागे से अच्छा मास्क देना। इस बार आपने मास्क लगाया, बहुत अच्छी बात है, हैंड ग्लोव्स भी पहना, लेकिन मास्क नाक के ऊपर रखना। अभी मैंने अभी करा पर नहीं करो क्योंकि बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और मैं आपको मास्क देके जा रही हूँ, इसको अपनी सुरक्षा के हिसाब से यूज करना, इस्तेमाल करना, है ना। क्या काम करते हो? तो सभी दुकान लगाते हैं। सब्जी बेचते हो ना। तो आज राखी है, तो राखी बांटना चाहिए हमको आपके सम्मान में, बस हम ये मास्क बांट रहे हैं। मास्क तो सही है आपको। कहाँ है आपका मास्क? अरे वो उसको दे दिया। पर थोड़ी देर की मत करो, कितने लोग आ रहे जा रहे हैं ना, तो रिस्की है अभी। घर पे जा रही हूँ तो मैं लेके आऊँगी घर के नहीं। पर अभी आप पहनो, अब भूलना नहीं है ना। कुछ नहीं समझ में आया तो रुमाल बांध लिया करो थोड़ी देर के लिए। कोई बात नहीं, मतलब आप बस बोल देना कि मैंने आपको जो बोलूँगी सुन। मास्क पहना करो, बिना मास्क के कहीं नहीं जाना। पहनो पहनो इसको और ये देना किसी और को भी, है ना। मास्क साथ में, ऐसा नहीं कि घर पे रखा है। कमाई करनी है, रोज काम भी करना है, लेकिन सुरक्षा रोज रखनी है ना। कोरोना किसी दिन कह के थोड़ी आएगा, वो तो जब आना है जब ही लग जाएगा। कोरोना नहीं भूलेगा आपने। लो मास्क दे रहे दीजिए। लगाना, ये लो बेटा, लगा के रखो। फोटो खींच रहे हमारा। लो हमारा भी दे दो एक मास्क।